हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए स्टॉक में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे BD 103 के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है आज। दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन वो है, छात्र एवं शिक्षक का संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। तो दोस्तों कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, महत्वपूर्ण होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका में है। तो दोस्तों केंद्रीय भूमिका में क्या है वर्तमान शिक्षा में? यह है शिक्षक, टीचर। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को बनाते हैं। तो दोस्तों कैसा बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा चौथे का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पांचवे का ए आंसर, ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, वो कौन से हैं? तो दोस्तों बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो एवं अरिस्टो ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? तो दोस्तों सातवें का आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, आत्मा का विज्ञान माना है। बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर ये है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, किस वैज्ञानिक ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? दोस्तों इसका नाम है, वो है सी ऑप्शन, ये है विलियम वुड ने करी। और कब करी दोस्तों? ये 1879 में करी। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? तो दोस्तों वर्तमान समय की बात करें तो इसका आंसर है डी, व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो दोस्तों कैसी प्रकृति है? इसका आंसर है 10वें का डी आंसर, वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों 11वें का आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, स्किनर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, ये किसका कथन है? तो दोस्तों इसका आंसर है 12 का आंसर, बी इज द राइट आंसर, स्टीफन इज द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, तत्पश्चात उसमें चेतना को त्यागा, और वर्तमान में वह व्यवहार को अपनाए हुए है, ये किसका कथन है? तो 13वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए आंसर, वुडवर्थ का कथन है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में मनोविज्ञान प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज वॉटसन को जाता है। वैसे दोस्तों एक बार चेक कर लेना, इस पर डाउट है मुझे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, मनोविज्ञान है। तो दोस्तों मनोविज्ञान कैसा है? मनोविज्ञान 15 का ए आंसर, सकारात्मक विज्ञान है यही। 16 का शैक्षिक मनोविज्ञान एक अध्ययन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, किसने कहा शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का क्रमबद्ध अध्ययन है? तो दोस्तों 17 का आंसर हो जाएगा बी इज स्टीफन, स्टीफन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, एडवर्ड थार्डर पील ने कहा। दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक को अपने शिक्षण को किसके अनुरूप बनाने में मदद करता है? तो दोस्तों 19 का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, शिक्षार्थी के अनुरूप बनाने में। एकल अध्ययन केस स्टडी का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों एकल अध्ययन का उद्देश्य है डी, उपरोक्त सभी, आंसर इज द राइट आंसर। 21, निदान की प्रविधि प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों निदान में क्या प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों 22 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी बच्चे आते हैं। पिछड़ेपन की पहचान होती है। तो दोस्तों पिछड़ेपन की पहचान 23 का आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। विशिष्ट बालकों में प्रमुख विशेषता होती है। तो विशिष्ट बालकों में जो प्रमुख विशेषता होती है वो सी होती है, साधारण बालकों में भिन्न गुण और व्यवहार अलग होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, मानसिक मंदता में मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों मानसिक मंदता का मुख्य कारण है सी, दोनों हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों 26 का आंसर हो जाएगा डी, ये टर्मन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मापा किया जाता है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों 27 का आंसर हो जाएगा डी, एडवन बेरिंग ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द किसके प्रयुक्त की गई? तो दोस्तों अल्फ्रेड बिने, ए आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों 3 तरह की बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 30 है, त्रयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रयामी सिद्धांत में कौन से तत्व होते हैं? तो दोस्तों 30 का आंसर हो जाएगा सी, सक्रिय, विषय वस्तु और उत्पाद, बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों 31 का आंसर ए, थार्नडाइक ने दिया है। बुद्धि परीक्षक का मुख्य रूप है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता होती है। तो दोस्तों 33 का आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर।
भाटिया बैटरी परीक्षण के 5 उप परीक्षण थे। ए आंसर इज द राइट आंसर। 35 निम्नलिखित में से किसको बुद्धि लब्धि से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी इज कला और रुचि अलग चीज़ है दोस्तों। पिच लय समय एवं स्वर को अंतर करने वाली क्षमता को कहा जाता है? तो दोस्तों 36 का आंसर हो जाएगा ए म्यूजिकल बुद्धि। तार्किक बुद्धि साधारणतः किन से ज़्यादा विकसित होती है? तो दोस्तों 37 का आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, उपरोक्त सभी। थार्नडाइक के अनुसार शिक्षक, वकीलों, चिकित्सा एवं दार्शनिकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो दोस्तों 38 का आंसर बी इज द राइट आंसर, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टीफन विनय परीक्षण के लिए उत्तरदायी विनय निम्नलिखित में से किसको मानसिक विकास की सूचांक माना गया? तो दोस्तों 39 का आंसर डी इज द राइट आंसर, मानसिक आय को माना इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष एक 50 वर्ष की व्यक्ति की मानसिक आय 16 वर्ष है? तो बुद्धि लब्धि IQ दोस्तों बिल्कुल 32 आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है? तो दोस्तों किस चीज़ का मापन करता है? 41 का सी आंसर हो जाएगा, बुद्धि का मापन करता है। निम्नलिखित IQ स्तरों औसत IQ समूह दोस्तों क्या है? औसत पूछ रहा है, एवरेज, ये 90 से 100, डी आंसर सही हो जाएगा। जब मोहन की मानसिक आय वास्तविक आय दोनों का मान 20 है तो उसकी जो बुद्धि वर्ग आएगा दोस्तों 100 आ जाएगा, ये औसत आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 44 का दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल फॉर्मूला बी करेक्ट हो जाएगा, बी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 45, सृजनात्मक लोग होते हैं दोस्तों कैसे होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? दोस्तों इसका आंसर आप बताओगे कमेंट करके, इसमें कन्फ्यूजन है काफ़ी। सृजनशीलता का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों सृजनशीलता का मुख्य घटक बुद्धि लब्धि है। जनरल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों 47 का आंसर ए कपिल है। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सी आंसर एडलर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 सोशल लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों 49 का आंसर बी हो जाएगा, लेडिस एंड लेडिस। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक इसके लेखक कौन है दोस्तों? 50 का सी हो जाएगा, हिलगार्ड। लर्निंग थ्योरी ऑफ टीचर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? सी मैरिज एल बिगी। एक्शन रिसर्च पुस्तक दोस्तों ये किसके, इसके बामन के हैं, सी स्टीफन कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी बुक के लेखक कौन है? तो दोस्तों 53 का ए हो जाएगा, किंग है। इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी बुक के लेखक दोस्तों कौन है? तो इसका है बी एलेक्जेंडर। सामाजिक प्रेरक होते हैं तो दोस्तों 55 का हो जाएगा सी, मनोविज्ञान से निर्मित होते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं तो 56 का ए हो जाएगा दोस्तों, 3 होते हैं, भूख प्यास निद्रा। कौन जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो दोस्तों ये आदत एक नहीं है, बिल्कुल। 58 का अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, ये किसका कथन है? तो दोस्तों 58 का हो जाएगा, सी आंसर इज द राइट आंसर, गुड। 59 किसने कहा अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो दोस्तों 59 का आंसर हो जाएगा ए, थॉमसन का कथन है दोस्तों ये। अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये किसका है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए, ये स्किनर का है, 60 का। अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से निकलता है? तो दोस्तों ये सी आंसर हो जाएगा, मोटम से निकलता है। अभिप्रेरणा से संबंधित मुख्य कौन कौन से पद हैं? तो दोस्तों 62 का आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, आवश्यक, चालक, प्रोत्साहन, प्रेरक। सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व है तो दोस्तों 63 का आंसर हो जाएगा बी, अति महत्वपूर्ण है। 64 प्रेरणा संबंधी चालक सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया है? तो दोस्तों 64 का आंसर हो जाएगा डी, स्किनर ने कहा है। अभिप्रेरणा संबंधी स्वास्थ्य सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया है? तो दोस्तों 65 का आंसर हो जाएगा ए आंसर। 66 दोस्तों इसका कमेंट करके बताना आप। 67 छात्रों को प्रेरित करने में निम्न में उत्तम विधि कौन सी है? तो दोस्तों 67 का आंसर बी है, प्रशंसा। आत्मगौरव पूछ रहा है दोस्तों, 68 का आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत अभिप्रेरक। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्तों? 69 का आंसर हो जाएगा डी, प्रेरणा। सीखने क्या नहीं है दोस्तों? सीखना क्या नहीं है? 70 का हो जाएगा बी आंसर, सहज व्यवहार। क्षेत्रीय सिद्धांत फील्ड थ्योरी किसने दी है दोस्तों? 71 का हो जाएगा डी, कुर्टलेबन ने दी है। सूत्र के सिद्धांत प्रतिपादित किया तो दोस्तों 72 का आंसर ए, कोहलर ने दिया। पुनर्बलन सिद्धांत दिया तो दोस्तों किसने दिया है पुनर्बलन का? ए आंसर, हल ने दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? 74 का हो जाएगा ए, फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों 75 का आंसर हो जाएगा बी, थार्नडाइक।
कुत्ते का प्रयोग मनोवैज्ञानिक किसने किया है? तो दोस्तों 76 का आंसर हो जाएगा सी, पावलोव ने किया है। अधिगम स्थानांतरण के मुख्य कारक हैं? तो दोस्तों 77 का आंसर हो जाएगा ए, 3 कारक हैं। थांडाइक के अनुसार निम्न में सीखने का मुख्य नियम नहीं है? तो दोस्तों 78 का हो जाएगा बी, आत्मीकरण का नियम नहीं है दोस्तों ये। संप्रेषण के प्रकार हैं? दोस्तों संप्रेषण के प्रकार हैं 79 का हो जाएगा डी आंसर, उपरोक्त सभी सारे संप्रेषण के प्रकार हैं। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है दोस्तों 80 का आंसर हो जाएगा डी, इन परिस्थितियों में प्राप्त ज्ञान को दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना। वर्तमान शिक्षा है दोस्तों, कैसी शिक्षा है वर्तमान की? जो है बी आंसर, छात्र छात्र केंद्रित है। शिक्षण एवं अधिगम संबंध है दोस्तों 82 का आंसर हो जाएगा बी, एक दूसरे के पूरक हैं। 83 शिक्षण है दोस्तों, 83 का आंसर हो जाएगा सी, पुनीत व्यवस्थाएं। अधिगम है दोस्तों, अधिगम कैसा है? 84 का बी आंसर, सीखने की प्रक्रिया। अधिगम है दोस्तों 85 का आंसर हो जाएगा सी, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन और अधिगम है दोस्तों, किसका कथन है? ये 86 का बी आ जाएगा, क्रो एंड क्रो का कथन है ये। किसने कहा व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन प्रक्रिया का अधिगम है? दोस्तों इसका आंसर 87 का हो जाएगा ए, स्किनर इज राइट आंसर। डिसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया का सोपान है दोस्तों 88 का आंसर हो जाएगा। वैसे इसका आंसर दोस्तों डाउट है, आप बता देना क्या होना चाहिए। 89 अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों, 89 का आंसर हो जाएगा सी, आंतरिक बाहर दोनों तरह के। मिलर एवं डोलार्ड ने अधिगम प्रक्रिया के सोपान बताए, तो दोस्तों 90 का हो जाएगा सी आंसर, 4 बताए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र शिक्षण को बनाते हैं दोस्तों, कैसा बनाते हैं? 91 का आंसर सी, रोचक एंड प्रभावशाली। 92 का हो जाएगा दोस्तों सी आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, हीगल। 93 का हो जाएगा दोस्तों, 93 का सी हो जाएगा, हर्बर्ट। 94 का हो जाएगा गाइज डी आंसर, अंधकार में प्रकाश की ओर, ये कोई शिक्षा सूत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो दोस्तों 95 का हो जाएगा सी, कलात्मक से वैज्ञानिक की ओर। शिक्षण सिद्धांत सहायक होते हैं, तो दोस्तों किस में होते हैं? 96 का आंसर हो जाएगा ए, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में। निम्नलिखित में से सीखने का स्तर कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 97 का सी, क्रोध स्तर। सीखने का उच्चतम स्तर कौन सा है दोस्तों? 98 का ए हो जाएगा, चिंतन स्तर है। टास्क एनालिसिस पर कार्य किया दोस्तों, किसने किया है? 99 का डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रभावशीलता संचार शिक्षण को बनाता है दोस्तों, कैसा बनाता है? 100 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।